माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच पर उपस्थित विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ दोस्तों, टीम बहुत लंबी है तो 4 पंक्तियों में मैं इस कवि सम्मेलन को खोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ। मुझे लगना चाहिए कि मैं वंदे मातरम को गुनगुनाने वालों के बीच और भारत माता की जय का नारा लगाने वालों के बीच कविता पाठ पढ़ रहा हूँ। मुझे लगना चाहिए कि मैं बूंदी के वीर बेटों के बीच में कविता पढ़ रहा हूँ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। इस मंच को वो तालियां देना जो अभी तक बूंदी के लोग जो कवि सम्मेलन को देते हैं, वो तालियां अभी तक इस मंच पर नहीं आई है। मैं इस कवि सम्मेलन को खोलने की कोशिश करता हूँ, इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की कोशिश करता हूँ। विशेष लोग यहाँ पर है। 4 पंक्तियां अगर आपके दिल में ठक्सी लगे तो तालियों का अंबार खड़ा करना। यहां से लेकर वहां तक के एक एक व्यक्ति का हाथ हवा में देखना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं, मैं प्रयत्न करता हूं। क्या है ये राजस्थान कि कटाया शीश भी अपना, ये है वो मान की धरती। कटाया शीश भी अपना, ये है वो मान की धरती। वो खिलजी ताप से हारा, ये है वो शान की धरती। यहाँ के गोरा और बादल कटाकर शीश लड़ते हैं, तुझे सत सत नमन है मेरे राजस्थान की धरती। वाह वाह भैया, बहुत बढ़िया, स्वागत है। तुझे सत सत नमन है मेरे राजस्थान की धरती। तालियां कमजोर है, फिर आमंत्रण देता हूं आपके आक्रोश को सुनिएगा। क्या है हम कि हर घड़ी हर पहर को रोक कर कहेंगे, हर घड़ी हर पहर को रोक कर कहेंगे, हम अपनी माँ के चरणों को ढोक कर कहेंगे। और कोई पूछे कौन हो तो सीना ठोक कर कहना, हम श्री राम के वंशज है, सीना ठोक कर कहेंगे। हम श्री राम के वंशज है, सीना ठोक कर कहेंगे। कि अब के शुरू करना गिरधर अद्भुत को, कि अब के जाकर कह देना तुम चंदा सूरज तारों से, अब के जाकर कह देना तुम गलियों से चौबारों से। और जिस दिन तुमने हिंदुस्तानी रक्त उबलते देख लिया, पाकिस्तान भी गूंज उठेगा जय श्री राम के नारों से। वाह वाह वाह, पाकिस्तान भी गूंज उठेगा जय श्री राम के नारों से। माफ करना, ये 1967 वाला भारत नहीं है साहब, ये वो भारत है जो टांग पर टांग रखकर चीरने की दम रखता है। तब निवेदन करता हूं, सुनिएगा। एक शेर अभिनंदन, जिसको पाकिस्तान ने अपना बंदी बनाया, लेकिन माफ करना 24 घंटे के अंदर वो अभिनंदन वापस आया। तब कैसा लगा इस भारत का शेर, किस तरह दहाड़ा होगा। कवियों का काम होता है कोई बात हम बोले, आपके दिमाग के सामने एक चित्र खड़ा हो जाए। अगर आपके दिमाग के सामने एक चित्र खड़ा कर दूं तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा। कैसा लगा जब अभिनंदन भारत लौट कर आया। निवेदन करता हूं कि ये मौसम मस्ताना था जब अभिनंदन आया था, ये मौसम मस्ताना था जब अभिनंदन आया था। बूंदी वालों हाथ खोलना, निवेदन करता हूं कि ये मौसम मस्ताना था जब अभिनंदन आया था। अरे 10 दिशाओं से भारत को वंदन आया था, और कैसे उसको वीर कहूं, मैं उसको महावीर कहूं। अरे लंका में अग्नि फैलाकर बजरंग आया था। वाह वाह, बहुत बढ़िया। लंका में अग्नि फैलाकर बजरंग आया था। क्या है ये राजस्थान। आपके राजस्थान को 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं, और इस राजस्थान के लिए आपकी तालियां बड़ी होनी चाहिए। क्या है राजस्थान। कहते हैं कि आजकल कविताओं में प्रयोग बंद हो गए। निवेदन करता हूं, एक प्रयोग देखिएगा। क्या है राजस्थान कि इस माटी की कहानी, यह धरा बलिदानी, यहाँ त्याग की निशानी, बोलो कैसे भूल जाऊं मैं। इस माटी की कहानी, यह धरा बलिदानी, यहाँ त्याग की निशानी, बोलो कैसे भूल जाऊं मैं। रोटी घास की थी खानी, हल्दी घाटी महारानी, चेतक टाप की जवानी, बोलो कैसे भूल जाऊं मैं। माता पन्ना की कुर्बानी और चंबल का पानी, जोहर ताप की रवानी, बोलो कैसे भूल जाऊं मैं। हाडी शीश की निशानी, मीरा हो गई दीवानी, यह माटी राजस्थानी, बोलो कैसे भूल जाऊं। वाह वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया। यह माटी राजस्थानी, बोलो कैसे भूल जाऊं मैं। फिर 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं। शाहरुख खान
आमिर खान हमारे देश के हीरो नहीं हो सकते। हमारे देश के हीरो का नाम आपके सामने खड़ा करता हूं, आपकी अदालत में अपने हीरो का नाम बताता हूं। अगर उस हीरो का नाम 365 दिन में से एक दिन भी आपके अंदर धड़कता हो तो फिर तालियां उठाना। कौन है हमारा हीरो कि जहां सिंह पे सवारी करे मान माता भारती का बेरी थर थर कापे चेतक की टाप से। जहां 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 सिंह पे सवारी करे मान माता भारती का बेरी थर थर कापे चेतक की टाप से, और घोड़े संग शत्रुओं को साथ साथ चीर दिया, हल्दी घाटी गूंज उठी योद्धाओं की थाप से, तो मुगलों का मान गया सारा अभिमान गया। जब पाला पड़ा देखो बाप के भी बाप से, सिर्फ राजस्थान नहीं हिंदुस्तान धन्य हुआ, मानो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से। वाह 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 वाह, मानो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से। एक आवाज उठी देश में, देश में एक आवाज उठी साहब कि राम नाम कल्पना है, राम नाम कल्पना है। माफ करना, आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर कर रही है। मैं बहुत संक्षिप्त होने की कोशिश करता हूं। अगर तालियां जिंदा रही तो एक विशेष कविता आपको सुनाकर जाने की कोशिश करूंगा कि राम नाम कल्पना है। बस यही चिल्लाते थे, राम का अस्तित्व नहीं है। वो कुत्ते बिलबिलाते थे और वाह वाह क्या कहना, देखो मौसम तन रहा है, देखो देखो मेरे राम का मंदिर बन रहा है। वाह वाह भैया वाह, देखो देखो मेरे राम का अरे मंदिर बन रहा है। तब निवेदन करता हूं कि जो रात रात करे घात घात में, जो देवे मात मात को सहन कर वार देना चाहिए, और जो साथ साथ रहे हाथ हाथ पे जो उठे बात बात को सहन कर प्यार देना चाहिए, और जो राम जी का करे काम काम जो बने महान, उसकी महानता को उपहार देना चाहिए, और जो राम का नहीं है किसी काम का नहीं है, और जो काम का नहीं है उसे मार देना चाहिए। वाह वाह, अरे भैया, अरे एक कविता तो पढ़ी यार। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। गिरधर अद्भुत के पास वो उसकी बहुत बढ़िया कविताएं हैं। मैं चाहता हूँ भले संक्षिप्त पढ़ें, लेकिन 4-6 पंक्तियां आप और पढ़ें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ताकि फिर अगले कवि को बुलाया जाए। हाँ, अपने तेवर को बताइए। ये सूर्यमल मिश्रण की धरती है गिद्र भाई। लीजिए, हाँ, यहाँ कविता को कविता का आदेश है। मैं कविता आपकी अदालत में खड़ा करता हूं। एक बार मुझे तालियों की गड़गड़ाहट दीजिए, मैं निवेदन करता हूं। बूंदी के सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति यहाँ पर है, सभी के बीच में एक कविता खड़ी करता हूं। एक नाम, वो नाम अगर आपके दिल में ठकसा लगे, कहीं अगर उस नाम को सुनकर आपके दिल में हलचल पैदा हो, तो फिर कविता में तालियां चाहे से बजाना मत बजाना, लेकिन कविता को शांति से सुनना मैं निवेदन करता हूं। उस व्यक्ति का नाम, उस महापुरुष का नाम अगर कविता में दिखाई दे तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा, मंच भी सुने। क्या निवेदन? स्वागत स्वागत। कि जो चिंगारी से शुरू हुआ तो आग बना, जो चिंगारी से शुरू हुआ तो आग बना, जो बूंद बूंद से जुड़कर जल की धार बना। जो चिंगारी से शुरू हुआ तो आग बना, जो स्वर ताल से शुरू हुआ तो राग बना, जो बूंद बूंद से जुड़कर जल की धार बना, जो अल्प अल्प से पूरा हो बौछार बना, जो नाम अमर था, नाम अमर बलिदानी था, जो अज्ञानी से शुरू हुआ पर ज्ञानी था, और जो छल कपटी को बहा ले गया वो कुछ ऐसा पानी था। नाम का स्वागत करना बूंदी वालों। जो छल कपटी को बहा ले गया वो कुछ ऐसा पानी था, कोई और नहीं था वो यारो भगत सिंह बलिदानी था। कोई और नहीं था वो यारो भगत सिंह बलिदानी था। क्या था भगत सिंह? अब निवेदन देता हूं, जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, रोक सको तो रोक कर बताना, अपने हाथों को खुलने से चुनौती देता हूं। क्या था भगत सिंह? भगत सिंह तो आन था देश की, भगत सिंह तो शान था परिवेश की। भगत सिंह वो वीर था जिसने वंदे मातरम बोला था, वो नहीं था चिंगारी, वो तो आग का गोला था। और जो भारत माता के चरणों में अरे जीवन अपना पटक गया, वंदे मातरम गाते गाते बेटा फांसी लटक। वाह 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 भैया वाह।
वंदे मातरम गाते गाते बेटा फांसी लटक गया कि क्या मातम छाया होगा जब फांसी पर वो झूला था। मानो उस दिन पूरा भारत उस सूली पर झूला था। उस दिन माँ की ममता भी मन में ही हर्षाई होगी जिस दिन उसने भगत सिंह जैसी औलादे पाई होगी। उस दिन, हाँ उस दिन ये सूरज जरूर पूरब में अस्त हुआ होगा। वंदे मातरम बोली सुनकर दुश्मन त्रस्त हुआ होगा और लिखकर बलिदानी गाथा गिरधर की कलम रोई होगी। अरे जिससे भगत सिंह को लगी थी फांसी वो रस्सी भी रोई होगी। जिससे भगत सिंह को लगी थी फांसी वो रस्सी भी रोई होगी कि हम वो युवा है जो अब भी शाहरुख खान के तलवे चाट रहे हैं। अपने घर की खूंटी पर आमिर खान का फोटो टांग रहे हैं। हम वंदे मातरम कभी नहीं बस छैया छैया गाते हैं। कश्मीर समस्या हल करने अब सन्नी देओल जाते हैं। अरे हम जय भारत वंदे मातरम के नारों को भूल गए। हमें हनी सिंह याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। वाह वाह। हमें हनी सिंह याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए कि मेरी कलम लिखती है हकीकत ना झूठ के आगे रुकती है। मेरी कलम ना कभी रुपयों के आगे बिकती है। मेरी कलम ना किसी की बनकर बेटी है दासी। मेरी कलम मेरे लिए है हरिद्वार मथुरा काशी। और मेरी कलम गद्दारों को नंगा करके छोड़ेगी। मेरी कलम भगत सिंह को जिंदा करके छोड़ेगी। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया।